आज का टॉपिक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसको डिसेंट्रिक अमीबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिसेंट्रिक अमीबा, क्योंकि ये अमीबियोसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? अमीबियोसिस। ठीक है। अगर सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, बिल्कुल आसान है, पढ़ा हुआ है, सब चीज़ है इंटर में। मॉर्फोलॉजी की बात करें अगर, तो इसका जो इन्फेक्टेड स्टेज होता है वो ट्रोफोजोइट होता है। इन्फेक्टेड स्टेज अभी देखेंगे हम लोग। ट्रोफोजोइट्स होता है। एक एडल्ट ट्रोफोजोइट जो है फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। मैं लिखता हूँ एडल्ट ट्रोफिक फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो ट्रोफोजोआ का एक एडल्ट फॉर्म है, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। ये लार्ज इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। ट्रोफोजोइट्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, और ये एक शेप वाइड शेप का होता है, जो कि 20 से 30 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। तो इट इज फाउंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहली बात हो गई एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजोइट कहाँ पाया जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। इसका शेप की अगर बात करें हम, तो वो वाइड या एक शेप का होता है, लगभग 3 डायमेंशनल शेप का होता है। ठीक है। इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो 20 से 30 20 to 30 माइक्रोमीटर के होते हैं लोग। ठीक है। इसके पास एक सिर्फ एक लार्ज और ब्रॉड स्यूडोपोडिया होता है, जो कि हम समझते हैं स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में काम आती है। इट हैज ए सिंगल, दिस वन जो सिंगल इज इम्पॉर्टेंट, large, it has single large broad and blunt pseudopodia। ठीक है, पाए जाते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जबकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इनको, चूँकि ये किसी बॉडी के होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो इनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कोई वाइवा में पूछे क्यों, तो बिकॉज नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसकी मार्फोलॉजी की बात हुई एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, कि ट्रोफोजोइट एक एडल्ट फॉर्म होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है। शेप इसका एक शेप होता है, 20 से 30 माइक्रोमीटर डायमीटर है ये। इट हैज ए सिंगल लार्ज ब्रॉड ब्लंट स्यूडोपोडिया होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, पैथोजेनेसिस पे, कि कैसे जो है अमेबिक डिसेंट्रिक या डिसेंट्री कॉज करती है। तो देखते हैं पैथोजेनेसिस। 20 नंबर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका पूछा जाता है, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहला है ट्रोफोजोइट स्टेट, जो हमारे शरीर के अंदर इंटर की, ठीक है, ये सिक्रेट करती है, इसी तरह लिखना, ये सिक्रेट करती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्या सिक्रेट की? प्रोटियोलिटिक
एंजाइम। ट्रोफोजोइट सिक्रेट करती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है, डिजॉल्व कर देती है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ब्लड कैपिलरी, कोलन वाल्व, इन सबको डिजॉल्व कर देती है ये एंजाइम। लूजन कर देती है, लूज कर देती है और डिजॉल्व। मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और हम जानते हैं कि म्यूकोसा सब म्यूकोसा इसकी लेयर है, तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसको डिजॉल्व करने लगती है। और उसके नीचे कैपिलरी हैं, उनको भी, ब्लड कैपिलरी को भी, कोलन वाल को पूरा डिजॉल्व करने लगती है। डिजॉल्व एंड लूजन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज ऑफ कोलन वाल। अब समझो कि ये लोग अगर डिजॉल्व होने लगे, ठीक है, इनमें इन्फेक्शन होने लगा, इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन्हें क्या करने लगा, डिजॉल्व करने लगा, तो क्या होगा, दो बातें आएंगी। फर्स्ट, ट्रोफोजोइट, अब ये मान लो इतनी चौड़ी इंटेस्टाइनल वाल थी, अब इसने यहाँ पर डिजॉल्व कर दिया, तो ट्रोफोजोइट अब क्या अंदर आ जाएगी। तो नाउ ट्रोफोजोइट इंजेस्ट इंटेस्टाइनल टिश्यू एंड आरबीसी, और अंदर आरबीसी भी होंगे। नाउ ट्रोफोजोइट इंजेस्ट इंटेस्टाइनल टिश्यू एंड आरबीसी। एक तो ये हो गया। अब ये जब ये अंदर गए तो वहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन करने लगे, मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन करने लगे, ठीक है। तो क्या करने लगे, दे मल्टीप्लाई, कैसे, बाइनरी फ्यूजन, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर ईयर। बाइनरी फ्यूजन होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका में। अभी देखेंगे, जब इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ये सब हो रहे हैं। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन। अब देखो, अब पहले मान लो कि कुछ संख्या में ट्रोफोजोइट आए होंगे, ठीक है, अब ये बाइनरी फ्यूजन करने लगे तो इनकी नंबर्स डबल होने लगी। तो ये जब डबल होंगे तो डबल अमाउंट ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तो और ज़्यादा कोलन को डैमेज करेंगे। समझ में आएगी बात नहीं। जब ट्रोफोजोइट कम थे, अब तो यहाँ फ्यूजन करने लगे, अपने मल्टीप्लिकेशन, अपना संख्या बढ़ाने लगे। तो जब नंबर इनका बढ़ेगा तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम ज़्यादा सीक्रेट करेंगे, तो कोलन ज़्यादा डैमेज होगा। तो जब ये ज़्यादा डैमेज होगा तो अल्सर वहाँ बन जाएगा। तो उसके बाद से स्टेज आता है कोलन आर मोर डैमेज एंड अल्सर फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया, अल्सर। पहले इतनी बातें कर लें फिर से। ट्रोफोजोइट आया, प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट किया, जो कि ये डिजॉल्व कर देता है किस, और लूजन कर देता है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा एंड ब्लड कैपिलरी ऑफ द कोलन वाल। ये सारी चीज़ें टूटने लगती हैं तो दो बातें होती हैं। क्या है कि ट्रोफोजोइट इसके अंदर आ जाते हैं, टिश्यू के अंदर और आरबीसी के अंदर, वहाँ मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने लगते हैं और वहाँ से उसके बाद से अल्सर फॉर्म कर देते हैं, जिसके नाते स्टूल ऑफ होस्ट, पेशेंट को या अभी होस्ट कहें, होस्ट को जो है, होस्ट का स्टूल जो है देखने पे 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। वो क्या है, उसके बाद से स्टूल ऑफ होस्ट कैसा आने लगता है, लूज होने लगता है, म्यूकस रहेगा, सही बात है, कंटेन म्यूकस, ब्लड निकलेंगे इसको स्टूल से, और अल्सर भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सब क्या है, ऐसे स्टूल अगर होने लगे तो समझ जाएंगे कि उसे क्या हो गया है, डिसेंट्री हो गई है, अमोएबिक डिसेंट्री, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि ट्रोफोजोइट सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहेगा। अब ये क्या करता है कि वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा माइग्रेट कर जाता है लीवर, ब्रेन, लंग्स,
ठीक है, जहाँ भी उसको सूटेबल जगह मिलता है वहाँ पर वो चला जाता है और वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो अब तक जो था प्राइमरी इन्फेक्शन की तरह था, अब जो है ये कहाँ जा रहा है, ट्रोफोजॉइट ब्लड स्ट्रीम में। अब ट्रोफोजॉइट में गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम and migrate liver, lungs, ब्रेन, इन सब जगहों पे चला जाता है और वहाँ जाके क्या कर लेता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, वहाँ स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइजिंग देयर एंड कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये चीज़ आ गई देखने को कि अमेबिक डिसेंट्री में या एंटामीबा हिस्टोलिटिका की पैथोजेनेसिस कैसे चल रही है। अच्छा ये बताओ, जब कहीं अल्सर फॉर्म होगा तो अल्सर फॉर्म होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन भी होगा, और ये अल्सर अगर काफ़ी दिनों तक रहा तो पस हो जाएगा। तो अल्सर जब फॉर्म होगा तो इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, पेन और पस का फॉर्मेशन। तो पेशेंट को यानी कि होस्ट को पता चल जाएगा कि हमें किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो चुका है। एक तो स्टूल से पता चल जाएगा और दूसरे उसके पेन से। अभी हम लोग आगे एक डिसेंट्री के बारे में लिखेंगे, अमेबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री, उनका डिफरेंस देखेंगे क्योंकि वही पूछा जाता है, तो हाँ और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये अल्सर की चीज़ें हो गई। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए आप लोग एक बड़ा पेज रखेंगे सेपरेट, क्योंकि एक साइकिल बनेगी तो पेज पूरा चाहिए। तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट पेज पे जाएं और एक नया पेज रखें। हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रोफोजॉइट। पहले बनाएंगे स्यूडोपोडिया हल्का सा, कुछ इस तरह से, और लेट्स सपोज दिस वन इज़ द ट्रोफोजॉइट। ये क्या रेड कलर से मैंने बनाया, ट्रोफोजॉइट, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस पड़े होंगे, लेट्स सपोज दिस ब्लू कलर इज न्यूक्लियस। और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाएंगी जैसे कि फूड वैक्यूल। ये जो ग्रीन कलर है, मान लो कि ये क्या है, आप लोग पूरा लिखेंगे, फूड वैक्यूल छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ मात्रा में इंजेस्टेड आरबीसी भी होंगी जो कि हमारे शरीर में आने के बाद से ये यूज की है, इंजेस्टेड आरबीसी। और ये ओवरऑल एक एंडोप्लाज्म तो होगा ही, सब इसके अंदर होंगे। तो ये पूरा क्या हो गया, एंडोप्लाज्म। और ये क्या हो गया, स्यूडोपोडिया, पूरा लिखेंगे आप लोग, स्यूडोपोडिया, एंडोप्लाज्म, ठीक है। फूड वैक्यूल्स ग्रीन कलर से और न्यूक्लियस। अब ये हमारे शरीर में एंटर की इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो हमने क्या लिखवाया था पैथोजेनेसिस में कि बाइंड्री फ्यूजन द्वारा बाइंड्री डिवीजन होता है। तो बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उससे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, एक न्यूक्लियस हियर, एक न्यूक्लियस हियर। बाकी सारी चीज़ें अंदर की मटेरियल वही सब रहेंगी, बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि फिगर समझने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, ट्रोफोजॉइट आया, और सेकंड प्रोसेस क्या हो गया, बाइंड्री फ्यूजन हो गया या डिवीजन हो गया। अब सिर्फ हम एक को बनाएंगे, दो बने होंगे यहाँ पे। तो थर्ड नंबर का स्टेप क्या है कि प्रोसिस्टिक फॉर्म, यानी कि अभी सिस्ट का निर्माण नहीं हुआ है, कुछ इस तरह से। थर्ड नंबर है प्रोसिस्टिक फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस एक बड़ा सा होगा, वरना आराम से और भी सारी चीज़ें होंगी, फूड वैक्यूल से सारी चीज़ें, और अपना जो भी था। अब यहाँ पे सिस्ट का निर्माण होगा फोर्थ स्टेप में। तो सिस्ट का निर्माण हुआ और क्रोमैटिन बॉडी भी देखने को मिलता है।
ये मान लो ब्लैक कलर से क्या है, क्रोमैटिन बॉडी। और न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, फूड वैक्यूल्स वो सारी वगैरह वगैरह चीज़ें पाई जाएंगी। तो ये कौन सा स्टेज है, सिस्ट है। ये हो गया 4th नंबर पे। फिर उसके बाद से बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनते हैं। थोड़ा इससे बड़ा बनाना शेप, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट, यानी कि आपको 2 न्यूक्लियस बनाना है, बाकी और सारी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। फूड वैक्यूल वैक्यूल अंदर की बात है, 1 2 बना दो बार बार। तो ए स्टेज हो गया बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट, एक सिस्ट के पहले स्टेज, एक सिस्ट के बाद बाई न्यूक्लिएटेड। अब ये 22 से फिर से इसमें डिवीजन होता चला जाएगा। अब ये बनेगा 4 न्यूक्लियस, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। अब इससे भी थोड़ा साइज बड़ा करना है इसका, सबसे बड़ा साइज इसी का रहता है, बिल्कुल क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो 4 न्यूक्लियस बनाएंगे अपन, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, फूड वैक्यूल्स वगैरह जो हैं। तो ये हो गया कौन सा स्टेज, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टेज आती है, यहाँ से ये स्टूल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, स्टूल के थ्रू ये बाहर आ जाती है। उसके बाद से फिर कभी अगर किसी कंटामिनेटेड फूड या वाटर से फिर किसी होस्ट सेल के अंदर जाती है, तो यही क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या करती है वो ज़रा देखें। यही क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट एक्ससिस्टमेंट, मतलब उसके बाद, ठीक है, बाहर निकलती है वहाँ से। ये देखो, ये सिस्ट था, अब यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हम इसे ब्लैक कलर से बाहर निकालते, ये कुछ ही उस तरह से। ठीक है, 2 न्यूक्लियस यहाँ होंगे, 2 न्यूक्लियस ऊपर होंगे। तो ए स्टेज कहलाता है एक्ससिस्टमेंट। ये दोबारा से जब इन्फेक्शन हुआ तब वहाँ शुरू हुआ सिस्ट वाला। ये हो गया तुम्हारा कौन सा नंबर, यहाँ तक 4, 5, 6, फिर ये 7। आगे देखो ज़रा, उसके बाद से जो है ये पूरा का पूरा हैच आउट हो गया, बाहर आ गए। तो इसमें 4 न्यूक्लियस थे, चलो कोई नहीं। मेटासिस्टिक अमीबा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेटा। लिखते जाओ, एक साथ देखेंगे तो याद होगा, मेटासिस्टिक अमीबा या पोस्ट सिस्टिक। एक प्रो आया था, एक पोस्ट आ गया, फिर इसमें अब डिवीज़न होगा। ये हो गया 8वां नंबर। 9th नंबर में इसका डिवीज़न होता है, जरा देखते हैं डिवीज़न। ब्लैक कलर से डिवीज़न करते हैं कुछ इस तरह से, ज़रा इस तरह से बनाने की कोशिश करना। सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस भी कुछ इधर उधर हो जाएंगे। डिवीज़न हो गया इसका। तो ए स्टेज था डिवीज़न का। अब फिर से ए डिवीज़न करेंगे तो 8 अमीब्यूल्स बनेंगे। कितने कितने नंबर रहेंगे, 8। छोटा छोटा बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटे छोटे 8 अमीब्यूल्स, सबके अंदर जो है क्या होंगे, न्यूक्लियस और भी सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये क्या है, अमोब्यूल्स। अब ये जो है क्या करेंगे, फिर से ट्रोफोजॉइड में बदल जाएंगे। तो ज़रा हम एक साथ देखते हैं इसको, इसके स्ट्रक्चर को, लाइफ साइकिल को। सबसे पहला स्टेज आता है ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड आया, बाइंडर फिजन किया,
ठीक है। प्रोसिस्टिक फॉर्म बिल्कुल ईजी है, प्रोसिस्टिक फॉर्म, फिर सिस्ट बना, सिस्ट के बाद से बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट, फिर क्वाड्री, ये तो बिल्कुल आसान है। प्रो, सिस्ट, फिर बाई, फिर फोर, ठीक है। अब फोर के बाद से स्टूल के द्वारा ये बाहर निकले, उसके बाद से एक्सिस्टमेंट हुआ, फिर से दोबारा कभी इन्फेक्ट हुए तो ये सिस्ट के साथ बाहर निकले, फिर मेटासिस्टिक बनाए या पोस्ट सिस्ट, उसके बाद से फिर ये डिवीज़न किए तो 8 अमीब्यूल्स बनाए, जो कि फिर से ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है, और ये देखने को ये मिल रहा है कि इनकी जो लाइफ साइकिल चल रही है एक ही होस्ट के अंदर चल रही है, ठीक है, एक ही होस्ट के अंदर चल रही है लाइफ साइकिल, इसलिए इनको कहा जाता है मोनोजेनेटिक, ठीक है। यानी कि वन लाइफ साइकिल, यानी कि सिर्फ वन होस्ट में लाइफ साइकिल इनकी चल रही है। आप लोग अलग से लिखेंगे इसको, फिर से लैंग्वेज में जब लिखेंगे एग्ज़ाम में तो एक पेज का जो है 3 पेज हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर आपको एक नया चीज़ ऐड करना है कि क्वाड्री सिस्ट जो है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, यही स्टूल के रास्ते जब पास आउट होता है तो यही डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन होता है, कि उस बंदे को पता चलता है हाँ उसको इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। फिर से सिस्ट कभी भी कंटामिनेटेड फूड और ये सारी चीज़ें जब लेते हैं तो 8 न्यूक्लिएट एमीब्यूल्स बनता है, फिर जो है क्या कर लेते हैं, ट्रोफोजोइट में ग्रो हो जाते हैं। तो आप लोग एक चीज़ लिख लें कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, यानी कि सिंगल होस्ट लाइफ साइकिल है। हेंस लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक, मतलब सिंगल होस्ट लाइफ साइकिल, मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स में या जहाँ भी इन्फेक्ट कर रही है वहाँ पे। तो ये टोटल 3 हेडिंग में ख़त्म होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस और लाइफ साइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक चीज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या कभी कभी सेपरेट वीडियो से सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप जो है बताइए अमेबिक डिसेंट्री, क्वेश्चन ये पूछता है, ये कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि बताओ अमोएबिक डिसेंट्री यानी कि अमेबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री में क्या अंतर है। कभी कभी अपने अकेले में 10 नंबर में ये बन जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो लोग इसको देख लिए हैं वो अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे। ओके।